आदमी दुखी होता है, एक ज्यादा होता है। नेटवर्क ने सुबह बता तो दिया, हर महीने 1000 रुपया की खर्चा हुआ, याद कर नेटवर्क 0। हाँ भाई, -a थीटा करता हूँ भाई, a थीटा साइन थीटा। आज इसमें जियो में भी स्लो है कहीं ना कहीं। -a थीटा साइन थीटा कोस थीटा। ये जो कहना क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करे बंदा कि नेटवर्क पर कंसंट्रेट करे। -a थीटा कोस थीटा, देखो ये है तुम्हारा at a constant distance from origin so that normal at a point theta to the curve। हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है और ये शो करना है कि वो ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन क्लियर है कि ओरिजिन जो है नॉर्मल ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, नॉर्मल ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, हमें ये प्रूव करना है। देखिए dx बाई डी थीटा ये आ जाएगा a कोस थीटा का बेटा माइनस साइन थीटा प्लस a थीटा आउटसाइड साइन का कोस थीटा प्लस a साइन थीटा एज इट इज और थीटा का 1, ये कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया dx बाई डी थीटा ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा। अब ऐसे डी बाई डी थीटा निकालिए इनका, डी बाई डी थीटा डी बाई डी थीटा डी बाई डी थीटा निकालिए आप। ए साइन थीटा का कोस थीटा माइनस ए कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? अरे कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है भाई। आगे देखो माइनस ए थीटा आउटसाइड कोस थीटा का डेरिवेटिव प्लस फिर माइनस ए कोस थीटा एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव ए कोस से ए हो गया, ये आ गया ए थीटा साइन थीटा। कैलकुलेशन तो आप साथ साथ खुद भी किया तो ना अपने हाथ से, बजाय इससे कि भाई आप इसी पर कंसंट्रेट करो। तो डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा? डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा, डी वाई डी थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा टेन थीटा ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा, ये आ जाएगा टेन थीटा, ये आ जाएगा टेन थीटा। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या स्लोप, सीधा ही नॉर्मल निकाल लो। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये -1 अपॉन टेन थीटा का रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई, उसने कहा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो आप इसी पॉइंट पर निकाल लें। दिस इज आल्सो ए पॉइंट एट थीटा, थीटा का मतलब जर्नल पॉइंट पे निकालना। तो वाई माइनस वाई वन ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कोस थीटा इक्वल टू एम स्लोप नॉर्मल का कोस थीटा बाई साइन थीटा एक्स माइनस ए थीटा, क्या कर दिया? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक तो है, ये रहा वाई माइनस वाई वन, ठीक है, वाई माइनस वाई वन माइनस स्लोप एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, और एक्स वन ये रहा आपका ए थीटा ए कोस थीटा और ए थीटा साइन थीटा,
यहां तक का नोट कर लो, फिर उसके बाद मुझे इस पे काम करना है। यहां तक का नोट कर लें सारे। यहां तक का प्रॉब्लम आ रही है? अब आवाज नहीं आ रही सही? प्रवेश, साइन थीटा माइनस ए थीटा कोस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एक्स माइनस ए कोस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। अब आप इसको सोल्व करिए। इसकी एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज है ना, वो इम्पोर्टेंट है सारी। साइन थीटा वाई माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए थीटा कोस थीटा साइन थीटा प्लस हो जाएगा एक्स माइनस एक्स तो नहीं आएगा। माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो, यहां से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इससे यहाँ किया, और ये फिर आपका माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा। चेक करिए, आपको दिक्कत है तो बताइए। देखिए आपका ये ए थीटा कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया दोनों साइड में, और ये आ जाएगा साइन थीटा वाई प्लस एक्स कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर। एक मिनट, ए स्क्वायर है भाई, यहाँ भी यहाँ गलती कैसे आ रही है? ए स्क्वायर नहीं है, ए ही है भाई, गलती से यहाँ गलती कर दिया, ये नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ए आएगा। ये ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा। जब भी तो कह रहा हूँ बेटा, आधा तो फोकस नेटवर्क से, फिर नीचे आते हैं ऊपर खुशी मन से, और ये जो नेटवर्क नहीं आता ना, सारा मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा मूड बना के आते हैं, सुबह सुबह भी अच्छे तरीके से बच्चों को टॉपिक समझाना है, और इससे ज्यादा कर नहीं सकते। वाईफाई का भी ये सुबह सुबह ही रो रहा है नेटवर्क, बताओ। चलिए, अब ये आपका नॉर्मल आ गया। हमें ये प्रूव करना है कि ये ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पर है। अब इस नॉर्मल का डिस्टेंस, ये इसको इधर ले लेता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन का फ्रॉम ओरिजिन, 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, याद हो तुम्हें? याद आया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का नॉर्मल डिस्टेंस होता था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। फार्मूला याद आया कि नहीं आया? ये था आपका कि अगर एक्स वन वाई वन और किसी लाइन का डिस्टेंस निकालते थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता था ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन में एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, माइनस ए मोड में आएगा ये, अपॉन एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और कांस्टेंट आ गया, यानी कि दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये एक्स वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा। और पूछो भाई, मजा नहीं आता आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं पूछते ना, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ना आपको समझ आ रहा ना आप पढ़ रहे हैं। मैं बच्चों के अंदर फॉल्ट नहीं निकालता, फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। और यकीन करो, मैं दिल से काम करता हूँ, मैं कभी भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता किसी भी काम में।
इसका एक एक क्वेश्चन मिसलिनियस का ये सोचले सोना है। अभी करा रहा हूं। क्या होगा ना, आइसोसेल ट्रायंगल इंस्क्राइब इन द इलिप्स x square by a square plus y square by b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis। देखिए बेटा, आपने इलिप्स पढ़ा है सभी ने। x square by a square y square by b square is equal to 1। इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होती थी, याद हो आपको, नहीं पता तो आप ध्यान दे लीजिए। पैरामीट्रिक फॉर्म होती है बेटा, इसको एक सिंगल पैरामीटर में एक्सप्रेस करते हैं। बताऊंगा क्या होती है पैरामीट्रिक फॉर्म। एक ये होती है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, ठीक है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है x इक्वल टू a cos थीटा। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये आपका इलिप्स है, यहाँ a, यहाँ a डैश, यहाँ b और ये b डैश। इस पर जर्नल किसी पॉइंट को आप, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा हमारे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो होंगे a cos थीटा और b sin थीटा। और हमारी जो ट्रायंगल है ना, वो क्या है, ट्रायंगल के अंदर आइसोसेल ट्रायंगल ली है, तो आइसोसेल ली है तो बिल्कुल आप मान के चलिए एक मेजर एक्सिस को इसने वर्टेक्स लिया है आपका, एंड पॉइंट को एक को लिया है वर्टेक्स, यानी कि एक वर्टेक्स तो यहाँ है और आइसोसेल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये बीचों बीच जाएगा आपका एक्सिस, ये बीचों बीच जाएगा, क्योंकि आइसोसेल में जब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, यानी कि ये एक्सिस पर करेगा। तो ये सी कोऑर्डिनेट ले लिया आपका, और इसका जो क्यू कोऑर्डिनेट होगा, देखिए, हाँ जी, एक्स, हाँ बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, नहीं उसने कहा वन वर्टेक्स एट द मेजर एक्सिस, वन वर्टेक्स। देखिए अदर दो, अब एक एक यहाँ है तो बाकी दोनों कैसे होंगे भाई, एक यहाँ है, आइसोसेल है, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो ऑब्वियसली ये जो है परपेंडिकुलर होता जाएगा। अच्छा अब देखिए आपका यहाँ यहाँ क्या नेगेटिव होगा, आपका एक्स तो पॉजिटिव ही है। भाई मैं पहले कह चुका हूं, आ रही है कि नहीं आ रही है देखो। एक तो देखो मैंने बता दिया कि आवाज कट कटने का मतलब ये कि बिल्कुल ही नहीं आ रही, ठीक है, तो अलग चीज है। और थोड़ी सी तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कई बार नेटवर्क अच्छा होता है तो बढ़िया आ जाती है, कई बार जो है दिक्कत करती है। अब मैं बीच में इस क्वेश्चन को काटूंगा तो इस क्वेश्चन के बाद है चेंज करके देखेंगे नेटवर्क को, तो जो बीच में नेटवर्क को करने में दिक्कत ही आएगी। आई ना रहे भाई, सही, आज क्या दिक्कत है, पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो देख कौन सा पासवर्ड लगे थी, एक मिनट बदलना है पासवर्ड।